हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि हमारा सीसेप की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और सीसेप एक ऐसी काउंसलिंग जिसको लॉटरी राउंड भी बोला जाता है। कहने का मतलब हुआ कि पीछे पीछे रैंक पे एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में एडमिशन होता है। मैं एक लाइन बोलूं तो जो भी आपका जेई में रैंक है आपको सीसेप में सीट मिलेगा ही मिलेगा। आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि जो भी आपकी रैंक है उस रैंक के बिहाफ में एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई का एक्सपेक्टेड कटअप 2026 में क्या जा सकता है। और ये जो मैं डेटा बताऊंगा काफी स्टैट के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो मैं बता रहा हूं उसी के अप्रोक्सीमेट कटअप लाई करने वाला है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है ताकि आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज सीसेप में मिल जाए। तो आप मेरी बात को 5 से 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी अभी आपको कॉलेज मिला है उससे आप 2 कदम बेहतर कॉलेज पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीसेप में बात करने से पहले कटअप की बात कर लें हम लोग, ठीक है। तो मैंने बड़ा तरीके से इस बार फिर से डेटा आपके लिए बहुत तरीके से तैयार किया है कटअप के लिए। कि मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज जो भी हमारे पास सीसेप में कॉलेज हैं, आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी को छोड़ के जितने भी कॉलेज हैं सीसेप में पार्टिसिपेट करते हैं। एनआईटी की बात कर ले, ट्रिपल आईटी की बात करें या जीएफटीआई की बात कर लें। पहला मान लो कॉलेज का नाम एनआईटी जालंधर है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कटअप की बात कर ले, आपको डेटा कैसे समझना है, कॉलेज का नाम आपको ऊपर देखना, ठीक है। ये कॉलेज के पूरे ब्रांचेस के नाम हो गए। ये जो कोटा दिख रहा है ओएस कोटा, कहने का मतलब हुआ कि हर एक एनआईटी में आपको पता होगा कि ओएस कोटा होता है, आउटसाइडर कोटा होता है और एचएस कोटा होता है। तो दोनों का मैंने डेटा आपके लिए रखा है कि ओएस कोटा में कटअप क्या जा सकती है, एचएस कोटा में क्या जा सकती है। साथ साथ कैटेगरी वाइज जेंडर ओपन का, ओबीसी का, एससी का, मैंने ईडब्ल्यूएस और एसटी अभी इसमें कवर नहीं किया है। रीजन बिहाइंड की डेटा काफी ज्यादा हो जा रहा था, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करने में दिक्कत थी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उस सिंपल सी बात है कि जो जनरली कटअप है उसको 10% से मल्टीप्लाई कर 10% उसको बढ़ा देंगे। कहने का मतलब हुआ किसी कॉलेज का क्लोजिंग रैंक मान लो 10,000 है, 10% कहने का मतलब कि 1,000 बढ़ा के 11,000 तक जा सकती है। सेम एसटी वाले बच्चे क्या करेंगे, जो भी कटअप आपको क्लोजिंग रैंक दिखेगी उसमें आप 10% बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे डेटा हमको समझना है। इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, आप ये देखो कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है 2025 लिखा हुआ, ये पिछले साल का एग्जैक्ट मैक्सिमम कटअप है सीसेप का, ठीक। 2026 है ये जो मैंने 2026 में ई लिखा हुआ, मतलब एक्सपेक्टेड ये कटअप है कि इस बार जाएगी। आप चीज एक चीज और अच्छे समझेंगे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीसेप में हर एक ब्रांच का कटअप जोसा से मतलब कटअप ड्रॉप हो। कभी कभी क्या होता है कटअप हायर साइड भी चली जाती है, ठीक है। ये जो कटअप मैं दिखा रहा हूँ इसके लिए काफी हमने एल्गोरिथम यूज किया। एल्गोरिथम कहने का मतलब हुआ कि 2025 और 24 में मान लो सीसेप में क्या कटअप गई थी, ठीक है। 2026 की बात करें, इस साल राउंड 6 राउंड 5 का कटअप क्या था, पिछले साल लास्ट जोसा का कटअप क्या था, पिछले साल सीसेप का कटअप क्या था, सारे का कैलकुलेट करके एक एक्सपेक्टेड कटअप निकाला गया है। उम्मीद है कि कटअप इसी के आसपास लाई करेगी। ये डेटा समझना काफी आपके लिए जरूरी है ताकि आप जब भी चॉइस फिलिंग करें इसको ध्यान में रख के आप चॉइस फिलिंग कर पाएं, ठीक है। अब देखो, जैसे कहने का मतलब हुआ एनआईटी जालंधर की बात कर ले, ओएस कोटा की बात कर ले, तो बायोटेक की बात कर ले तो पिछले साल ये 60,293 मैक्सिमम रैंक था। इस बार उम्मीद है कि 62,416 मतलब 62-63,000 रैंक तक ये जाने की संभावना है, ठीक है। ओडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी बच्चे और एचएस वाले बच्चे अपने अकॉर्डिंग डेटा देख के समझेंगे, क्योंकि मैं एक एक डेटा पढ़ूंगा तो काफी टाइम सबका बर्बाद होगा, ठीक है। मैकेनिकल की बात कर लें, ठीक है। मैकेनिकल की बात कर ले, पिछले बार 36,865 तक क्लोज हुआ है, इस बार उम्मीद है कि 36,000 तक ही जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सीसेप में कटअप जब भी हो, जो जोसा में जो कटअप थी उस कटअप से हमेशा ड्रॉप होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे कटअप हायर साइड भी जाती है। रीजन आपको पता है कि सीसेप की काउंसलिंग हर एक बच्चे करते हैं। जिन बच्चों ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया या जिनको जैसा भी ब्रांच मिला, कॉलेज मिला, आप चाहते हैं कि उस ब्रांच को बेहतर अपग्रेड कर पाएं, इसलिए सारे बच्चे सीसेप में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि कटअप जनरली ड्रॉप होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां कटअप आपको स्लाइटली हायर साइड भी दिखेगा। चलिए ये समझ गए। आप रेफरेंस के लिए चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे मैं आपको बताऊं, एनआईटी की बात करें। अब मैं एक एक कॉलेज के कुछ ही ब्रांच के बारे में पढ़ूंगा, बाकी आप देख के समझेंगे, ठीक है। आईटी शिवपुर की बात करें, ठीक है। शिवपुर में आप देखोगे कि पिछले साल सिविल की बात करें 71,000 तक गया था, इस बार उम्मीद है कि 72,000 में जाके बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मान लो हम लोग ये बात कर ले, माइनिंग की बात करें तो माइनिंग पिछले बार 81,700 तक गया था जनरल के लिए, इस बार 83,000 तक जाने की उम्मीद है। क्लियर है, एकदम क्लियर बात है। आगे हम लोग बात करें एमआईटी जयपुर की बात करें तो आप ये देखो कि पिछले साल एमआईटी जयपुर की बात करें, केमिकल की बात करें 30,464 रैंक तक मिला था, इस बार उम्मीद है कि 32,000 तक जाके क्लोज होगा, ठीक है। वही अगर हम लोग मान लो बात करें मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल 25,728 तक क्लोज हुआ था, इस बार देखो 24,139 पे जाने के चांसेस है। ये मतलब कटअप देखो यहाँ पे हायर साइड बढ़ गया, मतलब कि अच्छे रैंक इसको ऑप्ट किए। मैंने पहले ही बताया कि ये डेटा काफी एनालाइज करके बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि सीसेप में हमेशा कटअप ड्रॉप ही होता है। कुछ कॉलेज कुछ ब्रांचें में कटअप क्या हायर साइड भी जाता है। कहने का मतलब हुआ कि राउंड 6 में मान लो किसी कॉलेज का क्लोजिंग रैंक 10,000 तक होगा,
तो हो सके सीसम में वो 9,500 तक बंद हो जाए या 9,000 तक भी बंद हो सकता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करें। आगे हम लोग बात करते हैं एमएनआईटी भोपाल की बात कर ले। भोपाल की सेम केस देखोगे, अगर हम लोग सिविल की बात करें तो 48,000 तक पिछले साल मिला हुआ था 2025 में। 26 की बात करें तो 49,000, मतलब नियर अबाउट 50,000 रैंक तक जाने के चांसेस हैं। सीएस की बात करें तो 10,596 रैंक तक पिछले साल मिला हुआ जनरल को, अब 12,000 तक जाके मिलने के चांसेस है कि इस बार सीसम में जाएगा। एक चीज अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, जो एक कट ऑफ आपको दिख रहा है ये सारा किसी बच्चे का सीआरएल रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सीसम में जब भी एडमिशन होता ऑल इंडिया रैंक के बिहाफ में होता, कैटेगरी रैंक का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कैटेगरी का आपको बेनिफिट जरूर मिलता है। तो जो भी आप वैल्यू देख रहे हैं किसी भी कैटेगरी के नीचे, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये जो बच्चा एससी मान लो लिखा हुआ है कि 1,25,452 लिखा हुआ है, ठीक है, इट मीन्स कि इस बच्चे का 1,25,452 ऑल इंडिया रैंक था, ना कि कैटेगरी रैंक था। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। एमएनआईटी इलाहाबाद की हम लोग बात करें, इलाहाबाद में किसी बच्चे को सीएससी की बात करें 5423 तक पिछले साल मिला हुआ था, इस बार 63 तक जाने की उम्मीद है। ठीक है, और वही एक बात ब्रांच की मैकेनिकल की बात करें 26,234 तक मिला हुआ, 29,388 तक जाने के चांसेस है। फिर से मैं बोलूंगा आपको कैसे देखना है कटअप, आप कॉलेज का नाम पढ़ेंगे, अपनी पहले देखेंगे एचएस कोटा, ओएस कोटा। एचएस कहने का मतलब हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा जहां 12 करता है उसको वहां के एनआईटी में 50% कोटा होता है, उसको एचएस कोटा बोला जाता है। कहने का मतलब हुआ कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का होगा तो उसको एमएनआईटी इलाहाबाद में एचएस कोटा के थ्रू उसका एडमिशन होगा, तो आप इसको देखेंगे। एमएनआईटी इलाहाबाद के लिए अदर देन जितने भी यूपी वाले बच्चे होंगे सब बच्चे क्या करेंगे, ओएस कोटा का डेटा देखेंगे। ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कटअप देखना है कि भाई 25 में एग्जैक्ट क्या गया था, 26 में क्या जाने वाला है। क्लियर है? ठीक है। एनआईटी अगरतला की बात करें, अगरतला में पिछले बार केमिकल 70,213 रैंक तक मिला हुआ है, इस बार उम्मीद करें हम लोग 74,537 तक जाने के चांसेस हैं। वही अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पिछले साल 81,276 रैंक तक मिला हुआ था, इस बार 85,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। क्लियर है? एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि सिविल 1,03,000 रैंक तक मिला हुआ है, इस बार उम्मीद है कि 1,08,000 या 1,10,000 तक जाएगा। वही मैकेनिकल की बात करें तो 86,000 रैंक तक जो गया था वो इस बार 93,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। क्लियर है? एनआईटी कालीकट की बात कर ले, कालीकट में क्या है, सिविल की बात करें तो 37,917 रैंक तक क्लोज हुआ था, इस बार 39,807 तक जाने के चांसेस रहेंगे। वही अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पिछले साल 39,478 रैंक तक प्रोडक्शन मिला हुआ था, इस बार देखो 32,132 में जाके उम्मीद है कि ये बंद हो जाएगा। क्लियर है? वही अगर एनआईटी दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें 7,758 रैंक तक मिला हुआ है, इस बार 7,900 तक जाने के चांसेस रहेंगे। वही अगर वीएलएसआई की बात करें तो 12,862 तक जो गया था, इस बार उम्मीद है कि 13,242 तक जाके वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? एनआईटी दुर्गापुर की हम लोग बात करें, दुर्गापुर की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 63,387 की क्लोजिंग रैंक थी, इस बार 67,509 तक जाने के चांसेस रहेंगे। मैकेनिकल की बात करें 34,291 तक गया था, इस बार 36,988 में जाके बंद होने के चांसेस रहेंगे। फिर से मैं बता दूं कि जो बच्चे देख रहे हैं, जितना ये रैंक आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सारा बच्चा का ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। ठीक है? और ये जो फोरकास्टिंग हम लोग कर रहे हैं काफ़ी तरीके से मैंने स्टैट एनालाइज किया था, 24 का डेटा, 25 का डेटा, कि 25 में जोसा में क्या क्लोजिंग रैंक गई थी, 25 का स्पेशल राउंड का कटअप क्या था, और 26 का इस बार जोसा का लास्ट कटअप क्या था, उसके बिहाफ पे काफ़ी कैलकुलेशन करके एक एक्सपेक्टेड रैंक निकाला गया कि भाई इतना रैंक होने पर उम्मीद है कि बच्चों को सीट मिल जाए। ठीक है? चलो आगे बात करें, एनआईटी गोवा की बात करें, सिविल की बात करें 57,000 तक पिछले साल गया था, इस बार 57-58,000 रैंक तक जाने के चांसेस रहेंगे। मैकेनिकल की बात करेंगे, मैकेनिकल में आप देखो कि 43,265 तक जो जाके क्लोज हुआ था 2025 में, इस बार उम्मीद है कि उसके पहले 40,960 में जाके ही बंद हो जाए। कॉलेज का नाम देखेंगे, ब्रांच देखेंगे, ओएस कोटा, एचएस कोटा आप देखेंगे, अपनी कैटेगरी देखेंगे। रेफरेंस के लिए मैंने जितने भी जनरल वाले बच्चे सबका डेटा ब्लू कलर में दिखा हुआ है, ओबीसी वाले का ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, एससी का रेडिश कलर में लिखा हुआ है। ठीक है? मैंने पहले ही बताया था कि ईडब्ल्यूएस और एसटी बच्चों का डेटा इसमें नहीं है, रीजन बिहाइंड के डेटा उतना डिस्प्ले हो नहीं पाता। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे क्या करेंगे, जो जनरल का कटअप दिख रहा है उसमें 10% प्लस करके कटअप को समझेंगे कि हाँ 10% ज़्यादा वेरिएशन जाने के चांसेस रहेंगे। एससी वाले बच्चे मैक्सिमम 15 से 20% के आसपास फ्लक्चुएशन रख सकते हैं एसटी के केस में। एसटी वाले बच्चे क्या करेंगे, एससी का कटअप देखेंगे, और जो मान लीजिए कटअप मान लीजिए 6 लाख किसी कॉलेज का क्लोजिंग रैंक दिख रहा है, तो 15% के हिसाब से 90,000, मतलब 6,90,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है? चलो आगे हम लोग बात करें हमीरपुर की बात करें, हमीरपुर में केमिकल की बात करें 48,000 तक क्लोजिंग रैंक है, इस बार 50,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। मैकेनिकल की बात करें 40,000 में जाकर क्लोज हुआ था, इस बार 37,662 में जाने के चांसेस रहेंगे, इतने में जाके बंद हो जाएगा। ठीक है? सूरतकल की बात करें हम लोग, सूरतकल में 17,000 तक मान लो केमिकल गया, इस बार 19,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। माइनिंग की बात करें तो माइनिंग 31,000 तक गया था, इस बार भी 31,000 के आसपास ही रहने वाला है। ठीक है?
एनआईटी मेघालय की बात करें, सिविल की बात करें 81,000 रैंक तक मिला हुआ। इस बार की बात करें तो 91,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। वही मैकेनिकल की बात करें 60,000 रैंक क्लोजिंग रैंक थी, इस बार स्पेशल राउंड में 64,000 तक जाके ये क्लोज होगा। ठीक है, वही एनआईटी नागालैंड की बात करें, सिविल की बात करें 1,11,000 रैंक तक जाके क्लोज हुआ था, इस बार 1,19,000 मतलब 1,20,000 पकड़ सकते हैं, उतना तक जाके क्लोज होगा। मैकेनिकल की बात करें 1,03,000 तक जाके क्लोज हुआ है, इस बार 1,07,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, एनआईटी पटना की बात करें, पटना में केमिकल की बात करें तो 49,000 तक जाके पिछले साल क्लोज हुआ था, इस साल 57,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। और वही अगर हम मैकेट्रॉनिक्स की बात करें तो 29,410 में जाके पिछले साल बंद हुआ था, इस बार उम्मीद है कि 32,594 तक जाके बंद होंगे। ठीक है, मैंने फिर से बताया कि कॉलेज का नाम देखिए, ब्रांच देखिए, कोटा देखिए, ओएस कोटा, एचएस कोटा मैंने बता दिया कि ओएस कोटा एचएस कोटा क्या होता है, और अपनी कैटेगरी देखिए। और ये जो 2026 ई लिखा हुआ मतलब 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि यही जाने वाला है सीसेप का। ठीक है, एनआईटी पुडुचेरी की बात करें, सिविल की बात करें 69,000 रैंक तक मिला हुआ, इस बार की बात करें 73,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। वही मैकेनिकल की बात करें तो 52,000 रैंक तक जो जाके क्लोज हुआ था, इस बार 49,000 में जाके बंद होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद एनआईटी रायपुर की हम लोग बात करें, रायपुर में हम लोग देखते हैं कि केमिकल की बात करें 49,453 तक जाके बंद 2025 में क्लोज हुआ था, इस बार 51,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। माइनिंग की बात करें 75,000 में जाके क्लोज हुआ था, इस बार जाके 77,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे एनआईटी रायपुर में। सिक्किम की बात कर लें, एआई की बात करें, एआईएमएल की बात करें 42,000 में जो जाके पिछले साल क्लोज हुआ था, इस बार 45,517 तक जाने के चांसेस रहेंगे। मैकेनिकल की बात करें जो 64 रैंक पर जाके क्लोज हुआ, इस बार 68,000 तक उम्मीद है कि वहां तक जाके क्लोज होगा। मैं फिर से बता दूं कि जो ये कटअप आपको देखने को मिल रहा है सारा ऑल इंडिया रैंक है, कोई कैटेगरी रैंक नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीसेप में जब भी अलॉटमेंट होता है वो आपके ऑल इंडिया रैंक पे होता है, ना कि कैटेगरी रैंक पे। ठीक है, आगे बात करें आईटी आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करें, इसमें बात करते हैं केमिकल की बात करें 59,000 रैंक पे पिछले साल क्लोज हुआ, इस बार 58,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। वही मेटलर्जी की बात करें 78,000 में जो जाके क्लोज हुआ था, इस बार 79,000 80,000 के नियर अबाउट जाके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर की बात करें, सिविल पिछले बार 45,000 तक 45,599 तक मिला था, इस बार की बात करें 49,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। प्रोडक्शन की बात करें 52,599 तक गया था, इस बार हो सके उम्मीद है कि 50,548 में जाके वो बंद हो जाए। क्लियर है, एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात कर ले। ठीक है, एआईएमएल डेटा साइंस की बात कर ले 11,688 में जो जाके क्लोज हुआ है, इस बार उम्मीद है कि 15,444 में जाके बंद हो जाए। वही अगर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की बात करें जो 18,664 में जाकर क्लोज हुआ था, इस बार 22,557 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, मणिपुर की बात कर ले, सिविल की बात करें 1,10,000 तक पिछले साल मिला हुआ था, इस बार भी 1,15,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। मैकेनिकल की बात करें जो 93,000 रैंक तक पिछले साल मिला था, इस बार उम्मीद है कि 97,000 रैंक तक जाके मैकेनिकल भी आपको एनआईटी मणिपुर में मिलेगा। ठीक है, मिजोरम की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें 84,000 तक पिछले साल क्लोजिंग था, इस बार सीसेप में लगता है कि 86,937 तक हो जाएगा। वही मैकेनिकल की बात करें 1 लाख रैंक तक जो मैकेनिकल मिला था वो 1,04,000 रैंक तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि पीछे पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है। जो भी अलॉटमेंट अभी तक आपको मिला है, मैं हर एक बच्चे को बोलूंगा कि आपको सीसेप में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। सीसेप में पार्टिसिपेट करने से कहीं कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आगे राउरकेला की बात कर लें, एआईएमएल की बात एआई की बात कर ले 5500 तक जो जाके क्लोज हुआ था, इस बार उम्मीद है कि 6300 तक जाके क्लोज होगा। वही अगर माइनिंग की बात करें 51,000 तक जो पिछले साल ब्रांच अलॉट हुआ था, इस बार 50,000 में जाके वो क्लोज होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, सिलचर की बात करें, सिविल की बात करें पिछले साल 59,000 रैंक तक मिला था, इस बार 61,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। मैकेनिकल की बात करें तो 43,000 तक जो जाके क्लोज हुआ, इस बार 45,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, वही श्रीनगर की बात करें, केमिकल की बात करें 78,000 रैंक तक पिछले साल मिला था, इस बार 76,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। मेटलर्जी की बात करें जो 93,000 रैंक तक जाकर मेटलर्जी बंद हुआ था, इस बार 99,000 रैंक तक भी जाके बंद होगा। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या क्या क्लोजिंग रैंक 2026 के एक्सपेक्टेड जा सकती है सीसेप की। ठीक है, त्रिची की हम लोग बात करें, सिविल की बात करें 22,000 रैंक तक पिछले साल क्लोज हुआ था मैक्सिमम, इस बार 26,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। वही अगर मेटलर्जी की बात करें 24,000 तक जो गया था, इस बार 22,000 में ही जाके बंद होने के चांसेस रहेंगे। उत्तराखंड की बात करें, सिविल की बात करें 71,000 रैंक पर जो जाके क्लोज हुआ था, इस बार 74,000 रैंक पर जाके क्लोज हो जाएगा। और मैकेनिकल की बात करें 54,000 में जो जाके क्लोज हुआ था, इस बार 56,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, वारंगल की बात करें, अगर वारंगल में मैथमेटिक्स की बात करें 29,588 रैंक तक जो जाके क्लोज हुआ था, इस बार 33,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। वही अगर हम लोग बात कर लें
ट्रिपल ई की बात करें 10,190 में जो जाके क्लोज हुआ था, इस बार 11,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी सारे बच्चे आराम से चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रेफरेंस लिए रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सूरत की बात करें हम लोग, तो सिविल की बात करें 46,000 में जो जाके क्लोज हुआ था, इस बार 50,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। वही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो 13,533 में जाके क्लोज हुआ था, इस बार 15,266 तक चांस है कि वो जाके वहां क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नागपुर की बात करें, नागपुर में 36,000 रैंक तक केमिकल मिला हुआ, इस बार 39,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। वही मेटलर्जी की बात करें तो 45,000 तक मेटलर्जी गया, इस बार 47,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। हाँ चलो, यहां तक तो मैंने बता दिया कि भाई जितने भी एनआईटी वगैरह थे उन सारे एनआईटी में क्या क्या एक्सपेक्टेड रैंक जाने वाली है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भाई कौन कौन से एलिजिबल है, ठीक है। आई थिंक पहले आपने वीडियो देखा हुआ, लेकिन फिर भी मैं तरीके से वो बता दूं कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूं इसके बाद कहीं और आपको कोई वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। टोटल 9 टाइप के बच्चे जो सीसम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक लाइन में मैं बोलूँ तो सीसम आई थिंक सारे बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले सेशन किया या नहीं किया, ठीक है, जिनको सीट मिला, जिन्होंने विड्रॉ किया नहीं किया, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 से लेकर 9 तक का टाइप के बच्चों को इन्होंने बांट के रखा है। आप ये देखोगे, पहला जो बच्चा कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर इन जोसा 2026 राउंड बट आर एलिजिबल एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें आप सिंपल देखो कि ये मैंने ये लिख के रखा है कितना आपको एट द टाइम ऑफ जब भी आप सीसम में पार्टिसिपेट करो कितना आपको स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी पे करना है, वो लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज 40,000, 19,000, मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल बच्चों को 40,000, बाकी बच्चों को 19,000। तो ये पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सिंपल से आप ये बात करो, ये मैं बताऊं या ना बताऊं उससे कोई मतलब नहीं है। आप जब भी सीसम में लॉग इन करेंगे, खुद ब खुद आप सीसम का एल्गोरिथम सिस्टम कैलकुलेट करके खुद ही आपको दिखा देगा भाई कि आपको इतना पे करना है। लेकिन बेसिकली इतना ही 40,000, 19,000 है। और ये सब बच्चे जो ऐसे बच्चे हैं जिनको मान लो जिन्होंने लाइटी में एडमिशन ले लिया था, जिन्होंने सिलेक्शन फी पे कर दिया, पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया, वो चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, उसका कितना अमाउंट होगा तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखाएगा। सिस्टम कहने का मतलब जब आप सिस्टम में लॉगिन करेंगे तो आपको दिख जाना है कि आपको रिमेनिंग अमाउंट कितना पे करना है। तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि 40,000 पे करें, 19,000 पे करें। मैक्सिमम 40,000 ही मुझे दिखता है। जनरल वाले बच्चे इतना रखेंगे और कैटेगरी वाले बच्चे इतने अपने अकाउंट में मैनेज करके रखेंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। आगे इस पर बात करते हैं हम लोग। हाँ, आगे जाने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं। देखो भाई, आपने जो आपको जैसे भी काउंसलिंग करना था, जोसा में आपने काउंसलिंग किया, कितने बच्चों को अच्छा अलॉटमेंट आया, कितने ऐसे बहुत से बच्चे हैं, 80% ऐसे बच्चे हैं जो कि जोसा में कहीं ना कहीं गलती करते, ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते, बाद में उनको रिग्रेट होता है। तो सीसम एक लास्ट मौका, इसके बाद तो काउंसलिंग होनी नहीं है, बात आपको अच्छे से पता है। तो इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा, आप चाहते हैं कि सीसम में बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाए बिना किसी गलती के, मतलब जो आपको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो, आप पहला काम करो, प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके रैंक पिक्टर में रैंक डालो, ठीक है। पहले आप देख लो कि कॉलेज पिक्टर में आपको कौन सा कॉलेज मिलता नहीं मिलता। जितने भी कॉलेजेस हैं सबका टैब बना हुआ, रैंकिंग वाइज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, सब आपको दिख जाना है किसमें कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये आप आराम से देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बताया कि चॉइस फिलिंग हमारी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब ऑब्वियस सी बात है, जिन बच्चों को जो कॉलेज मिल चुका है, आपको ऑब्वियस सी बात है सीसम में आप वही चॉइसेस भरेंगे कि जो चॉइसेस अभी आपको मिला उससे बेहतर चॉइस होना चाहिए। पहला चीज, जिन बच्चों को अलॉटमेंट ही नहीं आया उन बच्चों को काफी बैलेंस करके चॉइस भरना है कि भाई ऐसा चॉइस भरे कि हमें बेहतर से बेहतर कॉलेज मिले। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो और भी अदर काउंसलिंग में आपने सीट होल्ड करके रखी हुई। कहने का मतलब कि लेट से किसी को बीआईटी वेल्लोर में एडमिशन मिला होगा, किसी को एलएमआईटी जयपुर मिला होगा, किसी को थापड़ मिला होगा, चाहे और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी और काउंसलिंग में आपको कोई ना कोई कॉलेज मिला होगा। तो आपको ये जज करना होगा कि आप सीसम में वही कॉलेज ब्रांच डालेंगे जो कि अभी तक आपके पास एग्जिस्टिंग जो भी कॉलेज ब्रांच उससे बेहतर होना चाहिए। क्लियर है। इसके चॉइस फिलिंग के लिए इसमें शिक्षा समाधान में आप चॉइस फिलिंग में जाएंगे, जितने भी जोसा सिस्टम में कॉलेज सबका आपको लिस्टिंग दिख जाएगा, रैंकिंग आपको दिख गया। सिंपली आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको ऐप बड़ा स्मार्टली परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देगा कि भाई पहले पे ये भरो, दूसरे पे ये भरो, तीसरे पे ये भरो। साथ साथ पूरा कटअप पास करके दिखाने के साथ आपको ये भी दिखाता है कि आपको किस राउंड तक अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा। और ऐप ये भी बताता है अगर आप कम चॉइसेस भरेंगे तो आपको बताया कि भैया और ज़्यादा चॉइसेस भरो। जब तक आप सेफ जोन में नहीं आ जाते तब तक आपको बताएगा भाई इतना ही चॉइस भरना है। जितने बच्चों ने ऐप को यूज करके जोसा की काउंसलिंग वाकई में काफ़ी बेहतर उनको अलॉटमेंट आया है, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि लास्ट मौका है भाई। इसके बाद कुछ मौका आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो। हाँ, इसके लिए मैं बोलूँगा कि कम से कम जो बच्चे चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हमको कॉलेज मिल जाए, सीसम ये लास्ट राउंड इसमें गलती ना हो,
तो यहाँ पे आप जाएंगे, प्रोडक्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो जोसा सीसप का जो भी है सेल्फ काउंसलिंग पैक है 999 रुपये का, इसमें आप इनरोल हो जाएंगे ताकि आप तरीके से चॉइस फिलिंग कर पाएँ। आपको किसी कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के फिल कर सकते हैं। ऐप आपको बता देगा कि पहले पे दूसरे पे कैसे परफेक्टली ऑर्डर भरना है, और जो ऑर्डर ये बताएगा वो सारा पैरामीटर को कंसिडर करते हुए, कहने का मतलब कि कॉलेज कैसा है, ब्रांच कैसा है, फर्स्ट ईयर का कटअप कैसा है, उस कॉलेज की फैकल्टी कैसा है, फैसिलिटी कैसा, इंफ्रा कैसा, लोकेशन कैसा, प्लेसमेंट कैसा, सारे को कंबाइंड करके परफेक्ट आपको ऑर्डर मिल जाएगा। इसमें जितना जल्दी हो सके परचेज होके तरीके से एनालाइज कर लीजिए। जितना चॉइस फिलिंग करना आपको ऐप के थ्रू ही करेंगे, आपको बेहतर अलॉटमेंट आएगा। दूसरा, अगर आप चाहेंगे कि नहीं एक आपको मेंटोर मिल जाए, जैसे मैं आपको यहाँ बातें बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा किसी को गाइड करता है तो उसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर होता है। अगर आप चाहेंगे हमको एक मेंटर मिल जाए कि जो कि तरीके से बता दे कि भाई ये लास्ट मौका, कहीं NIT मेरे हाथ से ना छूट जाए, ट्रिपल IIT ना छूट जाए, GFT ना छूट जाए, तो आप चाहें तो हमारे काउंसलिंग प्लस प्लान है 7499 का, इसमें आप इनरोल हो सकते हैं। तुरंत आपको विदिन मिनट काउंसलर असाइन हो जाएंगे। पूरा आप उनसे डिस्कशन कीजिए कि भाई कौन सा कॉलेज है, कौन सा ब्रांच है, पहले मुझे ये अलॉटमेंट मिला था या मैं और ये सब काउंसलिंग कर रहा हूँ। अभी आप एक मान के चलो किसी बच्चे का फाइनली एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं हुआ, जोसा की बात कर लो, जैक दिल्ली की बात कर लो, IPU की बात करो, UP की बात करो, MP की बात करो, सबकी काउंसलिंग पैरेलल चल रही है। तो एक बार आप चाहें तो इससे ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर आपको कॉलेज तक पहुँच जाए। और आप चाहेंगे कि सारी की सारी काउंसलिंग शिक्षा समाधान की टीम ही कर दें, तो एक आइकॉनिक प्लान है हमारा, उसमें भी चाहें तो आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, मैंने जितने भी NIT थे उसके बारे में बता दिया आप लोगों को। अब बात आती है ट्रिपल IIT की। ठीक है, ट्रिपल IIT को मैं देख लेते हैं। फिर उसी तरह से डेटा रखा हुआ, मैं एक एक को फिर से बता दूं। आप कॉलेज का नाम देखेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और समझने वाली बात है, जितने भी ट्रिपल IIT हो तो उसमें कोई भी HS कोटा OS कोटा नहीं होता है, मतलब सब ऑल इंडिया कोटा, मतलब ट्रिपल IIT में होम स्टेट कोटा नहीं होता है। इसलिए आप ये देखोगे यहाँ पे केवल AI कोटा लिखा हुआ। ठीक है, ट्रिपल IIT ग्वालियर की बात कर लें हम लोग, CS की बात करें, पिछले साल 11,000 रैंक तक जो मिला था, इस बार 10,450, मतलब ये डाउन साइड में, मतलब यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी टफ है। उम्मीद है कि इतने ही में जाके बंद हो जाएगा। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बात करें, जो 14,000 मिला था, इस बार भी उम्मीद है कि 14,000 में जाके वो बंद होगा। ठीक है, ट्रिपल IIT नागपुर की बात कर ले, ठीक है, CS 35,000 तक गया था, उम्मीद है उतना ही तक सेम रहेगा। ठीक है, वही इसी की बात करें 53,000 तक गया था, भी 51,000 में जाके बंद हो जाएगा। आपको ट्रिपल IIT का कटअप कैसे देखना है, आप कॉलेज का नाम देखें, ब्रांच देखें, यहाँ पे HS OS कोटा कुछ भी नहीं होता, सारा ऑल इंडिया कोटा। सिंपली अपनी कैटेगरी देखिएगा, ओपन है, OBC है, SC है। मैंने पहले बताया था EWS और ST वाले बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो एक कटअप आपको क्लोजिंग नहीं दिख रहा 30,000, इसमें आप 10% का वेरिएशन कर ले। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि 30,000 का 10% 3,000 हुआ, तो मतलब 33,000 भी किसी बच्चे की रहेंगे तो उसको EWS में मिलने के चांसेस रहेंगे। ST वाले बच्चे क्या करेंगे, जो SC का कटअप दिख रहा है उसमें 10% ऐड करके कटअप जो भी आएगा उतना तक आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ट्रिपल IIT पुणे की बात करें तो EC की बात करें 27,000 तक, CS की बात करें 27,000 तक गया, 28,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ट्रिपल IIT रांची की बात करें 65,000 तक, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग के 74,000 तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट श्री चित्तूर की बात कर ले तो इस बार EC की बात करें 39,000 तक गया, 34,000 तक जाके बंद हो जाएगा। ये ट्रिपल IIT कोटा की बात करें 37,000 तक जो जाके बंद हुआ था, इस बार 42,000 तक जाने के चांस रहेंगे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा इंजीनियरिंग। उसके बाद भागलपुर की बात कर लें, CS 60,000 तक गया था, इस बार 65,000 तक जाएगा। ठीक है, ट्रिपल IIT भोपाल की बात कर ले, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग 46,000 तक जो बंद हुआ था, इस बार 53,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ट्रिपल IIT कुरनूल की बात कर लें, AI डेटा साइंस की बात कर ले 46,000 तक गया था पिछले साल, इस साल 54,000 तक जाएगा। मैं फिर से देखो यार, मैं क्या एक ही कटअप पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक पढ़ता जाऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना देख के आप भी समझ सकते हो। जो भी आपका इंटरेस्टेड कॉलेज है, कॉलेज देखो, ठीक है, ब्रांच का नाम देखो, अपनी कैटेगरी देखो, एक्सपेक्टेड कटअप देखो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई कितने कितने रैंक तक इस बार सिस्टम में अलॉटमेंट होने वाला है। ठीक है, गुवाहाटी की बात कर ले, CS की बात करें, इस बार 31,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। लखनऊ की बात कर ले, CS बिजनेस की बात करें 13,000 तक जाने के चांसेस इस बार भी रहेंगे। ठीक है, मणिपुर की बात कर ले, मणिपुर में EC की बात कर ले तो इस बार 2,12,000 रैंक तक जाने के चांसेस रहेंगे। ट्रिपल IIT सूरत की बात करें, EC की बात करें 60,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ट्रिपल IIT त्रिची की बात कर ले, EC की बात करें, इस बार 69,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ट्रिपल IIT धारवाड़ की बात करें, EC की बात करें 73,000 तक जाने के 73,000 तक पिछले साल गया था, इस बार 79,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे।
वही ट्रिपल कल्याणी की बात करें, सीएस की बात करें तो 48,000 में जो पिछले साल सीएस मिला था, इस बार 52,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ट्रिपल सोनीपत हरियाणा की बात कर ले, सीएस की बात करें 41,000 तक जो जाकर सीएस बंद हुआ, इस बार 48,000 तक जाएगा। ठीक है, कट्टेम की बात करें, सीएस क्या है 50,000 तक गया था, 54,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें, सीएस 46,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। गुजरात की बात करें, एआई 48,000 तक जाएगा इस बार। ठीक है, अगरतला की बात करें, सीएस की बात करें 75,000 तक रैंक रहेगा, तब भी जनरल वाले को मिलेगा। ठीक है, ट्रिपल इलाहाबाद की बात कर लें, आईटी की बात कर लें तो 6100-6200 में जाके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल कांचीपुरम की बात कर रहे हैं हम लोग, कांचीपुर में जो मैकेनिकल इंजीनियर और एमटेक मिला हुआ है, इस बार 51,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ट्रिपल रायचूर कर्नाटका की हम लोग बात कर लें, इस बार सीएस की कटअप की बात करें 77,000 78,000 तक भी आपका रहेंगे, तब भी आपको ट्रिपल रायचूर में मिलने के चांसेस रहेंगे। ट्रिपल आईटी की बात कर लें, ट्रिपल डी की बात कर लें, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 82,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, जबलपुर की बात कर ले, जबलपुर में सीएस की बात करें तो 17,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलो ट्रिपल आईटी भी हो गया, क्योंकि एक एक में पढ़ता काफ़ी समय जाता है। ब्रीफ तो आपको आइडिया लग ही जा रहा होगा, जहां आपको पूरा देखना, आराम से स्क्रीन को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, जीएफटीआई की बात कर ले, आसाम यूनिवर्सिटी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें 5 लाख रहेंगे, तब भी आराम से मिलेगा। ठीक है, बीआईटी देवघर की बात करें, सीएस की बात करें 170 तक जाने के चांसेस रहेंगे। मेसरा की बात करें, ठीक है, मेसरा में अगर केमिकल पढ़ने की इच्छा 1,10,000 रहेंगे, तब भी आराम से मिलेगा। सीएस की बात करें मेसरा में तो इस बार 30,000 रैंक तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, पटना की बात करें, इस बार सिविल की बात करें मतलब नियर अबाउट 6.5 लाख रैंक का, तब भी आपको बीआईटी पटना में आराम से सिविल मिलेगा। फिर से मैंने बोला कॉलेज देखेंगे, कॉलेज का नाम देखेंगे। हाँ, और जीएफटीआई की बात करें, किसी किसी जीएफटीआई में ओएसएचएस कोटा होता है, तो आप कोटा देखेंगे, कॉलेज का नाम और ब्रांच देखेंगे। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोकराझार आसाम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ठीक है, तो सिविल की बात करें तो यहाँ पे भी 270 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की बात कर रहे हैं हम लोग, एक बार सिविल की बात करें 4,30,000 रैंक तक जाने के चांसेस ये भी रहेंगे। ठीक है, हाँ, सीएस की बात कर लें, सीएस में 238 तक जाने के चांसेस रहेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की बात करें तो सीएस की बात कर 97,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ, सीएसटीयू भिलाई की बात कर लें, इस बार तो सीएस की बात कर 282 तक भी रहेगा, तब भी आपको जीएफटीआई में सीएस मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड की बात कर ले, सीएस की बात कर 2,60,000 रहेंगे, तब भी मिल रहा है हमें। ठीक है, गतिशक्ति बड़ोदरा की बात कर ले, सीएस की हम लोग इसमें बात कर लें, चलो सीएस नहीं दिख रहा, सॉरी गतिशक्ति में सीएस नहीं है। हाँ, गतिशक्ति की बात करें हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस की बात करें 89,000 रहेंगे, तब भी हमें आराम से इसमें ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी बच्चे क्या है, ब्रांच देखेंगे, अपनी कैटेगरी देखेंगे, एचएसओएस कोटा देखेंगे, आराम से देख के समझ जाएंगे क्या मिलना है या क्या नहीं मिलना है। ठीक है, जहाँ वैल्यू मान लो सेम दिखता होगा, मान लो कि एचएस का ओएस का कोटा का सेम दिख रहा है, एचएस का भी सेम दिख रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। हाँ, घनीखंड की बात कर ले, सिविल की बात करें 5,62,000 रैंक रहेगा, तब भी आराम से मिलेगा। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की बात करें 227 तक रहा, तब भी हमें सीएस मिलेगा। ठीक है, कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही की बात कर लें, यहाँ पे एक ही ब्रांच है, 14,37,000, मतलब भाई साहब अगर आपने जेई दिया है, जेई में आपका कुछ भी रैंक है तो वेलकम टू द कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही। ठीक है, ट्रिपल आई एच टी वाराणसी की हम लोग बात करें, हैंडलूम की बात करें 8,70,000 रैंक तक आराम से मिल रहा है। ठीक है, सलेम की बात करें, सलेम में भी 674 तक आराम से हैंडलूम आपको मिलेगा। आईसीटी उड़ीसा की बात करें, केमिकल की बात करें 1,14,000 रैंक तक आराम से मिल रहा है। ठीक है, और एचएस गौड़ यूनिवर्सिटी की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर की बात करें तो यहाँ सीएससी पढ़ने के लिए 2,70,000 रैंक है हमारा, तब भी हमें आराम से जनरल वाले को सीएस मिलने के चांसेस हैं। मैंने पहले ही बताया था, ये जो कट ऑफ है ये पिछले साल का एग्जैक्ट कट ऑफ है, ये इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, हाँ, ट्रिपल आईआईटी राम अहमदाबाद की बात हम लोग कर लें, इस बार अगर सीएस की कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं 91,000 रहेंगे, तब भी हमें आराम से मिलने के चांसेस रहेंगे, तरीके से स्मार्टली काउंसलिंग करते हैं तो हम लोग। ठीक है, ट्रिपल भुवनेश्वर की बात करें हम लोग, ट्रिपल की बात करें 90,000 भी रैंक रहेगा, तब भी हमें आराम से यहाँ पे मिलने के चांस रहेंगे। ट्रिपल नया रायपुर की बात करें, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें 30,000 रहेंगे, तब भी हमें आराम से मिल जाएगा। ठीक है, जेके इंस्टीट्यूट इलाहाबाद की हम लोग बात करें, सीएस की बात करें 1,10,000 रहेंगे, तब भी हमें आराम से मिलेगा। ठीक है, जेएनयू की बात करें, सीएस की बात करें 43,000 रहेंगे, तब भी मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, मिजोरम यूनिवर्सिटी की बात करें हम लोग, कंप्यूटर की बात करें 2.5 लाख रहेंगे, तब भी हमें कंप्यूटर नहीं मिल जाएगा। ठीक है,
NIMT रांची की बात करें, रांची की मैकेनिकल की बात करें 1,03,000 रहेंगे तभी हमें मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं NILT अजमेर की बात करें, यहाँ पे अगर CS की बात करें 2 लाख रहेंगे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। NILT औरंगाबाद की हम लोग बात करें, CS की बात करें 1,34,000 रहेंगे तब भी मिलेगा, ठीक है। गोरखपुर की बात कर लें, NILT गोरखपुर की बात करें 2,88 रहेंगे तब भी हमें इसी मिलने के चांसेस रहेंगे। NILT पटना की बात करें तो CS की बात करें 1.5 लाख रहेंगे तब भी मिलेगा, ठीक है। रोपड़ की बात करें, NILT रोपड़ की बात करें 1,21,000 रैंक तक भी हमें बीटेक मिल रहा है CSC, ठीक है। नेशनल फूड की बात करें और यहाँ इसकी बात करें हम लोग, ठीक है, तो 3,97,000 4 लाख रैंक रह रहा है तब भी हमें आराम से मिलेगा। NIFT तंजावुर की बात कर ले, यहाँ भी फूड की बात करें 2,07,000 रैंक तक मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं NIRST निर्जुली अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इस बार अगर यहाँ CS की बात करें तो 1,61,000 रैंक रहेगा तब भी मिलेगा। नॉर्थर्न ईस्टर्न यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात कर ले, शिलोंग में क्या है कि अगर IT की बात करें तो 1,90,000 रैंक रह रहा है तब भी हमें मिल रहा है। PTU पुडुचेरी की बात हम लोग कर लें, पुडुचेरी में EEE की बात करें 1,56,000 रैंक है तब भी मिलेगा, ठीक है। पेक चंडीगढ़ की बात करते हैं, पेक चंडीगढ़ में किसी बच्चे को CSE पढ़ना होगा तो 17,000 रैंक रहा है तब भी मिलेगा। प्रोडक्शन की बात करें तो 60,000 में जाके क्लोज होने वाला इस साल। राजीव गांधी UP की बात कर लें और एरोस्पेस की बात करते 1,90,000 रैंक तक ये जाने वाला है, ठीक है। हाँ, SLIT पंजाब की हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें 2,64,000 रैंक तक जाएगा। मैकेनिकल की बात करें तो 5 लाख रैंक तक भी आपको मैकेनिकल आराम से मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर की हम लोग बात करें, फूड की बात करें 3,80,000 रैंक तक आराम से मिल रहा है। वही अगर सिविल की बात करें 1,81 तक जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, ठीक है। गुरु घासीदास बिलासपुर की हम लोग बात करें, IT की बात करें 1,96,000 रैंक तक आराम से मिलेगा। मैकेनिकल की बात करें 4,15 तक मिलने वाला है। वही अगर CS की बात करें 1,35,000 रैंक तक ये आपको मिलेगा। HGCET इंदौर की बात करें, काफी अच्छा कॉलेज, पिछले साल ही GFTI में ऐड हुआ, पहले DTMP की काउंसलिंग में शामिल था। इस कॉलेज की हम लोग बात करें, CS की बात करें 49,000 रैंक तक आराम से CSE मिलेगा हमें। मैकेनिकल की बात करें तो 90,000 रैंक आएगा तब भी मैकेनिकल मिलने के चांस रहेंगे। श्री माता वैष्णो देवी कटरा की बात करें हम लोग, इलेक्ट्रिकल की बात करें 3 लाख रैंक तक आराम से मिलेगा। रोबोटिक्स की बात करें 2 लाख रैंक तक आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात हम लोग बात कर ले, अगर मटेरियल की बात करेंगे तो 1,11,000 रैंक तक भी मिलेगा। मैंने पहले ही बताया था, OS कोटा HS कोटा देखेंगे, कॉलेज का नाम देखेंगे, ब्रांच का नाम देखेंगे, 2025 से कटअप ये और 26 का एक्सपेक्टेड कटअप ये CSEP का जाने वाला, ठीक है। हाँ चलो, इतना मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ, अब जैसे मैं हमेशा हर एक चीज़ को समराइज करता हूँ, अगर समरी के तौर पे देखें कि किन किन बच्चों को इस बार CSEP में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किनको क्या मिल सकता है, उसका समरी भाई ये है। समरी कहने का मतलब हुआ कि मैक्सिमम रैंक है। अगर NIT की बात करें, OS कोटा की बात करें तो ओपन को 1,40,000 मतलब 1,40,000 रहेंगे तो आपको NIT अगरतला में केमिस्ट्री ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे। OBC कोई बात करें 1,69 तक क्लोजिंग रैंक जाने के चांसेस है। SC की बात करें 2,65 तक, और सबको क्या NIT अगरतला ही मिलने वाला है, ठीक है। IIIT की बात करें, AI कोटा यहाँ पे होता है, यहाँ IIIT में ओपन OWS SC सबको क्या है IIIT मणिपुर ही मिलेगा। रैंक क्या जाएगी 2,12,000 तक रैंक है तब भी आपको मिलने के चांस रहेंगे। OBC में 2,59,000 रैंक तक, SC में 3,81,000 रैंक रहेगा तब भी आपको मिलेगा, ठीक है। GFTI की बात कर ले, ओपन है, सबको कार्पेट टेक्नोलॉजी मिलने वाला है, 14 लाख रैंक रहेगा। 14 क्या कुछ भी आपका रैंक रहेगा भाई, ठीक है, तो आराम से आपको GFTI में गुरुकुल कांगड़ी मिल जाएगा, या कोई भी मतलब जितने भी कार्पेट टेक्नोलॉजी वाले कॉलेज है वो सब आपको आराम से मिल जाएंगे। तो इसको आप एक रेफरेंस के तौर पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भाई यही मैक्सिमम मतलब एक तरह से समरी है पूरा CSEP का कि भाई इतना इतना रैंक है तो बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए, ठीक है। और कब से इतना मैं बकबक किए जा रहा हूँ, इतना तरीके से मैंने डेटा तैयार करके आपके लिए रखा है, तो इतने के लिए तो कम से कम एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे जैसे काउंसलिंग चलती रहेगी CSEP में मैं और भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जैसे कि आपको बेहतर कॉलेज मिल पाए, ठीक है। ये समझ गए आप। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, अब मैं कुछ टिप्स देता हूँ कि CSEP में करना क्या है। देखो यार, ऐसा है, एक चीज़ समझ लीजिए, किसी भी काउंसलिंग का गोल्डन रूल ये होता है कि भाई वही भरना है जो पढ़ना है। चूंकि CSEP चूंकि लास्ट राउंड काउंसलिंग है, और CSEP में क्या होता है चॉइस मतलब सीट अलॉटमेंट के पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको स्पेशल राउंड जो भी SRA जिसको बोलते हैं वो पे करना होता है। तो कोई भी बेकार चॉइस आपको बिल्कुल नहीं भरना है, ठीक है। मैंने इसलिए तरीके से क्या लिखा है, CSEP के चॉइस फिलिंग का टिप्स क्या रहेगा कि वही भरना है जो पढ़ना है, ठीक है। जो बच्चे पहली बार काउंसलिंग करेंगे वो भी ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुका है बाबू, आपको और सावधानी रखने की जरूरत है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो साल आपको सीट मिला है, सीट एक्सटेंशन फी आपने पे कर दिया, पार्सल एडमिशन फी पे कर दिया,
वो सीट लेके आप सीसम में जाते हैं। सीसम में जब भी कोई नया अलॉटमेंट आपको आएगा तो जो आपका पुराना अलॉटमेंट जोसा का वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, बाद में चाह के भी आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मान लो आप जोसा से सीसम में जाते हो, सीसम में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो जो आपकी सीट जोसा की थी वो आपके पास एज इट इज आपके पास रहेगी। ठीक है, तो बहुत सावधानी से आपको सीसम की चॉइस फिलिंग करना है, नए बच्चों को भी हिसाब से भरना है, क्योंकि आपको वही चॉइस भरना है कि जिसको आप पढ़ सको। ठीक है, फालतू चॉइस नहीं भरने हैं। और जिन बच्चों को अलॉटमेंट हुआ आपको वो सारी चॉइसेस भरनी है जो आपको जोसा मिला उससे आपको ऊपर वाले चॉइस भरने हैं, नीचे एक भी चॉइस आपको नहीं भरना चाहिए। मतलब जो कॉलेज ब्रांच मिला उससे नीचे वाली चॉइस आपको बिल्कुल नहीं भरना है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कि वही भरना है जो पढ़ना है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपको जो भी आपको चॉइस भरना है जो मैंने बताया था, आप टॉप टू बॉटम चॉइसेस भरेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसी। जब सीसब वैकेंसी जारी करता है, ठीक है, सीसब की वैकेंसी में आप साफ साफ देखोगे वो भी लिखता है कि आप वैसे भी चॉइसेस को अपने चॉइस फिलिंग में डालो जिसमें वैकेंसी 0 दिखा रही है। लेट्स से मान लो एमएनआईटी इलाहाबाद में मैकेनिकल में 0 वैकेंसी है। ठीक है, अगर मान लो इनकेस रन टाइम में कोई वैकेंसी जनरेट होती है, अगर आप उस चॉइस को अपने चॉइस में डालोगे नहीं तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए ये आपको ध्यान रखना कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे टॉप टू बॉटम आप चॉइस भरेंगे। अदर बात उसमें सीट खाली है या नहीं है उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे कोई आपको नुकसान नहीं है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, मैंने बताया पहले चॉइस भरने से पहले आप शिक्षा समाधान ऐप में जाकर अपनी पॉलिटी ऑफ एडमिशन चेक कर लेंगे, उसे कॉल पिक्चर पे जो मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो जोसा में आपने चॉइसेस भरी थी सीसब में भी हम लोग मोरलेस वही चॉइसेस भरते हैं अगर हमने तरीके से चॉइसेस भरी हैं। जोसा और सीसब में कहीं कोई अंतर नहीं होता। बच्चे को लोग कंफ्यूज करते हैं भाई सीसब की काउंसलिंग चलिए सीसब पे अलग से चॉइस फिलिंग भरा के देंगे, कोई मतलब नहीं भाई। सिंपल एक ही फंडा होता है कि सीसब में आईआईटी नहीं होता, बाकी वही एनआईटी, वही IIIT, वही जीएफटीआई, उन सारे कॉलेजों में वही ब्रांचेज होती हैं। रही बात सीट वैकेंसी की तो मैंने पहले ही बताई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब सीसब की वैकेंसी आएगी वैकेंसी में साफ साफ लिखा रहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसी आपको सारे चॉइसेस डालने हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आपको माथा नहीं लगाना। ठीक है लास्टली मैं बोलूँगा कि आपको चॉइस फिलिंग शिक्षा समाधान ऐप के थ्रू करना है ताकि आप स्मार्टली चॉइस फिलिंग कर सकें। और कम से कम मिनिमम मैं फिर से बोलूँगा कि भाई ये लास्ट राउंड है, लास्ट मौका है, गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम सीसब का सेल्फ काउंसलिंग पैक जो 999 का है इसको आप इनरोल कर लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। गलती होने के बिल्कुल आपसे चांसेस नहीं रहेंगे, समझ गए। तो ये टिप्स थे आपको कि कैसे कैसे आपको काउंसलिंग को हैंडल करना है। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी भाई सीसब की, कि सीसब की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो कितने रैंक तक कॉलेज मिलना है नहीं मिलना है, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ मैंने बता दी। उसके बाद भी मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now